तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो आज से हम लोग क्लास 10th का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट पार्ट 1 रहेगा, चैप्टर नंबर 1 और फिजिक्स का रहेगा। पहले हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे हम लोग साइंस और साइंस और मैथ हम लोग कवर करेंगे, जिसमें अभी हम साइंस चालू कर रहे हैं और मैथ दोनों एक साथ लेके चलेंगे। और साइंस में क्या है तो फिजिक्स पढ़ेंगे अभी हम लोग। जैसे फिजिक्स का ये हुआ, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ पूरा खत्म करेंगे साइंस, ठीक है ना। और फिजिक्स खत्म होने के बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री खत्म होने के बाद बायोलॉजी। अभी पहले फिजिक्स पढ़ेंगे और मैथ का भी अब इसका पार्ट वो आएगा। अभी आज से ये स्टार्ट होने जा रहा है और ये बिल्कुल फ्री रहेगा। और आप लोग को इस बैच के पढ़ने के बाद में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना आप लोग को बेसिक्स टू एकदम हाई लेवल, बेसिक से हाई लेवल पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। एकदम जैसे इस क्लास में होता है वैसे टाइप का। इसका नोट्स भी पूरा आप लोगों को प्रॉपर मिलेगा। जैसे इसमें पीडीएफ में तो रहेगा, आप लोग नोट्स बना लेंगे पीडीएफ से और इसको ये है, इसको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। जो भी इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि ये सारा पूरा लिखा हुआ रहेगा और इसमें आप लोग देख देख के सारा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले पूरा समझाया जाएगा, फिर उसका जो भी है पढ़ के आप लोग उसको राइट करेंगे अपने कॉपी पर पे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या, प्रकाश का प्रवर्तन, जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें पहले आता है कि प्रकाश क्या होता है। जैसे पूरा देखिए, पूरा डिफिनीशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन को बाद में देखेंगे, पहले हम समझाते हैं कि क्या क्या चीज क्या होता है। जैसे प्रकाश क्या होता है, देखिए प्रकाश क्या होता है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश क्या है, तो क्या बताएंगे कि प्रकाश वैसे बोलते हैं। पहले तो एक सीधी रेखा में जाती है। पहली बात तो प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, तो सीधी रेखा में चलती है। और जिसके माध्यम से कोई वस्तु को देखते हैं, जैसे अगर बिना प्रकाश हम कोई वस्तु नहीं देखेंगे, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो इस पे प्रकाश पड़ता है और पड़ने के बाद हमारे आंखों पर जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो बिना प्रकाश के हम लोग देख नहीं पाएंगे। अगर प्रकाश आज हट जाए, जैसे हमारे घरों में लाइट जल रहा है, वो हट जाए तो क्या हमें दिखता है? वो अंधेरा हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो मतलब इसका क्या हुआ, प्रकाश से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है प्रकाश। क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है कि कैसे चलता है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सीधा चलता है, ठीक है। और जो सूर्य से निकलता है और कैसे आता है, सीधा ही आता है। आप लोग देखे होंगे, जैसे सूर्य है तो इससे निकल कर आता है ना, भले चारों दिशाओं में फैलता है वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा सीधे चलता है। यही सीधे चलने के कारण किसी वस्तु का परछाई बनता है। ये मान लीजिए सन हुआ, इससे लाइट इस पड़ा, इससे पड़ने के बाद इसको पार नहीं कर पाता है। टेढ़ा चलता तो क्या होता है, ऐसे इधर से भी आ जाता है, कहीं कहीं भी चल जाता है। तो वही चीज है, ये पार नहीं कर पाता इधर साइड में, और जिसके कारण इसका क्या बन जाता है, इधर छाया बनता है। और इसी कारण कोई वस्तु का छाया बनता है। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा कि किसी वस्तु का छाया क्यों बनता है, तो क्या बताएंगे कि प्रकाश का सीधा सीधा चलने के कारण ही छाया बनता है। देखिए देखते हैं क्या है कि प्रकाश क्या है। तो क्या लिखा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, यही चीज बताया गया। अगला में है मतलब कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम हमें वो वस्तु दिखाई देती है। कोई एक ये हुआ या ये हुआ, वही चीज को इसको डिफाइन किया गया है कि प्रकाश वही है जिससे हम जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। अब इसका पूछता है क्या, प्रकाश का क्या स्रोत है, मतलब कैसे निकलता है वो प्रकाश। तो देखिए प्रकाश कैसे निकलता है, एक तो हमारा सूर्य हुआ, बिना सूर्य के तो हम लोग प्रकाश नहीं मिल पाएगा। सूर्य अगर रात में नहीं रहता है तो हम लोग आग जला लेते हैं, उससे भी प्रकाश निकलता है, बल्ब से, मोमबत्ती से। ये सब क्या है, प्रकाश निकालने का स्रोत है, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल हुआ प्रकाश का स्रोत। अब इसमें भी आता है कि जैसे एक होता है क्या कि जिसका खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रदीप्त, जिसका स्वयं का प्रकाश हो, ठीक है। एक होता है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त मतलब जिसका कोई प्रकाश नहीं हो, जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। जैसे अगर खुद का प्रकाश किसका रहता है, तो सूर्य का रहता है, ठीक ना। खुद का प्रकाश किसका नहीं रहता है, तो तारा, जैसे चंद्रमा हुआ। चंद्रमा क्या है, तारा मतलब सूर्य हुआ, तो सूर्य का है, ठीक है, चंद्रमा बोलना था। तो चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, जो सूर्य से प्रकाश आता है उसी के माध्यम से क्या होता है, चमकता है। तो अगर कभी आए कि चंद्रमा क्या है, तो हम लोग बताएंगे अप्रदीप्त है। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी किससे चमकती है, सूर्य के ही जो आता है उसी कारण चमकता है। तो पृथ्वी भी अप्रदीप्त है, ठीक है ना। अप्रदीप्त वैसे वस्तु आ जाएंगे जिसमें कोई प्रकाश नहीं निकलता, दूसरे से माध्यम से वो दिखना चालू होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अप्रदीप्त। अब देखिए
प्रकाश के स्रोत में आप देख ले, हाँ, इसमें भी प्राकृतिक स्रोत होता है, कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? प्राकृतिक मतलब वो होता है जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, जिसे नेचर ने खुद बनाया, जैसे कि सूर्य है, हम लोग नहीं बनाए हैं, तारे हैं, खुद बनाए, जुगनू है, ये सब प्राकृतिक द्वारा का देन है। कृत्रिम स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। और आर्टिफिशियल क्या? तो जो मानव ने बनाया, इसको क्या किया है? मानव ने बनाया है, ठीक है। तो मानव क्या बनाया? बल्ब बनाया है, ट्यूबलाइट बनाया, मोमबत्ती बनाया, एलईडी बल्ब बनाया है। ये सब कौन बनाया है? तो मानव। तो उसी को बोलते हैं कृत्रिम स्रोत। और प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें आता है प्रकाशित वस्तु, वही हम बताएं जो खुद का प्रकाश होता है। देखिए, जैसे कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देते, उसे प्रकाशित वस्तु कहते हैं। किसी पे पढ़ कर दिखाई देता है। और आगे है कि ये वस्तुएं दूसरे स्रोत से आए प्रकाश को प्रवर्तित करके आंखों तक भेजती है, जैसे चंद्रमा हो गया, किताब हो गया, कार, ये सब इस पे पड़ता है, क्या होता है? पढ़ करके ये हमें दिखाई देता है। तो ये हो गया प्रकाशित किसी वस्तु का। चलिए देखिए, अगला में है कि प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाशित वस्तु में अंतर। हाँ, प्रकाश स्रोत और प्रकाशित वस्तु क्या होता है? तो प्रकाश स्रोत क्या था? जिसका खुद का क्या हो, प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। और वही उल्टा हो जाएगा, इसका जो प्रकाश होता है, जिस वस्तु पर पढ़कर वो दिखाई देता है या उससे उत्पन्न होता है, इसी प्रकाश स्रोत से वो दिखना चालू होता है, उसे बोलते हैं प्रकाशित वस्तु। मतलब वो वस्तु है जो किसी द्वारा किसी का प्रकाश पढ़ करके हमें दिखाई दे रही है। जैसे देखिए, इसका क्या डिफिनेशन है कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। अगला में दूसरों को प्रकाश देता है, इसमें है प्रकाश पड़ने पर दिखाई देता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा प्रकाश स्रोत में सूर्य, बल्ब, ये सब क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। और इसका प्रकाशित वस्तु का क्या हो जाए? चंद्रमा हो जाएगा, किताब हो गया, मतलब जो भी चीजें जैसे हमारे आसपास जितने भी दिखाई दे रहा है उसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगला है, देखिए इसको नोट में करके लिखा हुआ है कि चंद्रमा प्रकाशित स्रोत नहीं है, ये प्रकाशित वस्तु है, ठीक है। इसका खुद का प्रकाश का स्रोत नहीं होता है, बल्कि दूसरे का प्रकाश से वो चमकता है। प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जैसे कोई प्रकाश हुआ, ये मान लीजिए प्रकाश आया, किसी वस्तु पर पड़ा पड़ा तो क्या होता है ना, ये प्रकाश है, इस पे पड़ा, और पढ़कर क्या होता है ना, कुछ को ये ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, थोड़ा सा, और बाकी चीजों को, मतलब बाकी प्रकाश को इधर उधर फैला देता है। तो इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब कि किसी जब प्रकाश स्रोत किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु खुद को कुछ को अवशोषित कर लेती है और बाकी को चारों दिशाओं में फैला देती है, उसको ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और इसी प्रकीर्णन के कारण ये वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे देखिए, अगर एक ब्लैक होल सुनेंगे आप लोग, जैसे ब्लैक होल अंतरिक्ष में बनता है, ये प्रकाश को भी अंदर ले जाके खा जाता है, मतलब प्रकाश को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ये बाहर निकलने ही नहीं देता है, इसको पूरे को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण वो जो नाम है ब्लैक होल है। मतलब यहाँ पर प्रकाश भी नहीं उसका प्रकीर्णन कर पाता है, ठीक ना। लेकिन कोई वस्तु है, उसको दिख रहा हमें, तो क्या मतलब है कि वो कुछ ना कुछ को अपने में रख रहा है, बाकी को चारों दिशाओं में फैला दे रहा है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि जब प्रकाश किरण माध्यम में मौजूद सूक्ष्म कण, धूल, मतलब जो भी है, से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसको पूरा नोट करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठ के ये सब सारा लिखेंगे। और अगर आप लोग नहीं नोट करेंगे, बाद में अगर नोट करना हो तो आप लोग टेलीग्राम पर आप ये दिया होगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और ये नोट्स वहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आप लोग कॉपी पे बना करके ये सब लिख लीजिएगा, ठीक ना। और फेयर करते रहिएगा, इस सारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि हम बिना एग्जाम का जितने भी पेपर हैं सबका रिसर्च करके रखा हुआ है कि कौन एग्जाम में आता है, कौन नहीं आता है, ठीक ना। और ये तो चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और इसमें हम इम्पोर्टेंट भी लगा देंगे, कौन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसको इम्पोर्टेंट मान करके उसको हमेशा के लिए याद रखेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक ना। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि जो भी वो था प्रकाश के प्रकीर्णन का, उसका उदाहरण दिया है। जैसे क्या है, सूर्य की किरणें धूल से भरे कमरे में फैलती दिखाई देती है। ये क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहा, ठीक ना। वो भी वस्तु भी तो दिखाई दे रहा है, मतलब धूल भी दिखाई दे रहा है, मतलब बिना प्रकीर्णन के कारण वो नहीं दिखाई सकती है। कोहरे में वाहन की हेडलाइट फैल जाती है, ठीक ना। ये भी सूर्य और सूर्यास्त के समय आकाश नीला दिखाई, देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला, ये समझिए इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह से पूछता है कि सूर्यास्त और जैसे सूर्योदय, मतलब जब सूर्य निकल रहा और डूब रहा, सूर्यास्त मतलब डूबना के समय पर आकाश जो है कैसा लाल दिखता है ना। अगर आप लोग देखेंगे कि जैसे जो सूर्य होता है
वो जब डूबता है या उगता है तो उस समय उसका कलर रेड रहता है, ठीक है? वो क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ये हम आप लोगों को चैप्टर 3 में पढ़ाएँगे पूरा इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश नीला सॉरी आकाश जो यहाँ पे वो जो होगा लाल सूर्योदय और सूर्य के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है? यहाँ पर सूर्य होगा, सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है? तो क्या बताएंगे कि वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है ना? इसको एग्जाम्पल इसका नोट करिएगा और इसको वीवीआई लगाइएगा, एक नंबर में पूछता है। अगला में है कि प्रकाश की किरण क्या है? अब प्रकाश किरण वही जो प्रकाश से निकलता है ना, देखिए ये हुआ प्रकाश, ठीक? और ये निकल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण है ना बोलेंगे। तो क्या हुआ कि जब प्रकाश निकल करके एक सीधी रेखा में फैलती है उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और बहुत ज्यादा फैला है सब पूरा किरणों का समूह का जब फैलता है उसे किरण पुंज कहते हैं। जैसे किरण पुंज है ना, पर एक किरण निकल रहा है उसे किरण, बहुत सारा निकल रहा है उसे किरण पुंज। देखिए क्या दिया, प्रकाश के चलने की दिशा को दर्शाने वाली सीधी रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। यह बताती है कि प्रकाश किस दिशा में जा रही है। ऐसे दिखता है जैसे सूर्य से अगर निकलता है रे, अगर वो बादल में अगर छुपा होगा तो आप लोग देखेंगे ऐसे तीर सा निकलता है, जैसे बादल हुआ और इधर से ऐसे एक ऐसे निकलता है तो दिखता है ना कि हाँ वो निकल रहा है, तो वही क्या है? उसका किरण है। किरण पुंज क्या हो जाएगा? बहुत सारा किरण मिल करके जब बनाता है। जब अनेक प्रकाश किरण एक साथ चलती है तो उसके समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना? मतलब यहाँ पे दिया है कि कई किरणों का समूह मतलब किरण पुंज। ये अकेला है तो किरण, बहुत सारा है किरणों का समूह तो किरण पुंज, ठीक ना? चलो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके प्रकार भी होते हैं, 3 प्रकार होता है: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। देखिए तीनों का डिफिनेशन हम बताते हैं। जैसे कि क्या है, जबकि रेखा जो समानांतर में चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज बोलते हैं, ठीक? जब जो किरण है एक बिंदु पर आके मिलती है कहीं से, यहाँ पे कहाँ हुआ? एक बिंदु पर आकर मिला तो इसको बोलते हैं अभिसारी, जो ये वाला है। और अपसारी क्या होता है? ये एक बिंदु से फैलता है इस तरह से, ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर हम ये टर्च लिए तो टर्च क्या होता है? यहाँ पे ऐसे लाइट जलाएंगे तो ये फैलता है ना, तो ये क्या हुआ? किरण पुंज जो है टर्च का फैल रहा है। समानांतर में क्या होता है कि समानांतर वही दिखता है ना, जैसे इस समानांतर चलता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे देखिए एक डेफिनेशन क्या दिया कि सभी किरणें समान दूरी पर सीधी चलती है। सीधा चल रहा है मतलब समानांतर है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो वो समानांतर ही होके आती है। दूसरा में अभिसारी किरण पुंज में है कि किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जैसे यहाँ पे आके क्या होते हैं सारे दिशाओं से मिलती है, जैसे उत्तर लेंस से गुजरने पर। अब ये उत्तर लेंस क्या है ये आगे आप लोग को पढ़ना है, इसमें आप ध्यान नहीं दीजिएगा। बस अभिसारी किरण पुंज क्या होता है उसके बारे में जानिए, ठीक है? अभिसारी क्या होता है? एक बिंदु पर आके मिलता है। अपसारी सॉरी अपसारी क्या होता है? अपसारी क्या होता है कि वो एक बिंदु से निकल कर चारों दिशाओं में फैल रहा है, ठीक ना? बल्ब से निकलने वाली रोशनी वही हो गया, बल्ब से निकल रहा है या टॉर्च से निकल रहा है, जितने भी एक जगह से निकल के फैल रहा है उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है ना? तो ये समझ गए कि किरण पुंज क्या होता है, किरण क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। अच्छा आप लोग बताइए तो कि किसके कारण जो है हमें छाया होता है? छाया किसके कारण बनता है बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाँ अब देखिए क्या है, पारदर्शी है, अपारदर्शी, पारभासी है। तो इसको समझाने के लिए नेक्स्ट पेज पे हम समझाते हैं क्या है। पारदर्शी, अपारदर्शी, तीनों एक साथ समझा देंगे, ज्यादा ये सब भारी नहीं होता है। और एक होता है पारभासी। देखिए होता क्या है कि जब अगर कोई मतलब देखिए प्रकाश तो सब में रहेगा। प्रकाश जो है किसी चीज को, एक होता है कि पूरी तरह से पार कर जाए और एक होता है कि नहीं पार, ये पूरी तरह। और ये होता है, अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, रुकिए। जैसे हम कांच लिए, ठीक, कांच लिए, एक लकड़ी लिए और तेल लगा कागज लिए, तेल लगा कागज, ठीक ना? तो अच्छा आप लोग बताइए कि अगर हम कांच से प्रकाश को मतलब कांच अगर रखेंगे तो क्या आगे आर पार दिखाई देगा? तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ दिखाई देगा, ठीक। चलिए तो ये हो गया। अगर लकड़ी से प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ऐसे प्रकाश में है लकड़ी लिए और क्या उसके नीचे भी दिखाई देगा कि हाँ कैसे उस पर दिखाई देगा? तो नहीं दिखाई देगा, नहीं ना दिखाई देगा। अब वही चीज फिर लिए प्रकाश लिए और तेल लगा कागज, कागज से ऐसे गुजारे। एक होता है कि तेल गिरा, जैसे हम लोग बचपन में क्या होता था कि कॉपी पे क्या होता था कि कभी कभी तेल गिर जाता था
तो उससे हम लोग आर पार देख लेते थे, कुछ कुछ दिखाई देता था, पूरा नहीं दिखाई देता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो इससे प्रकाश क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा गुजरता है, इससे पूरी तरह से इसको एकदम नहीं गुजरेगा और इससे हल्का हल्का गुजरेगा, ठीक ना। तो अब यही देखिए, इसी में सब छुपा है। पारदर्शी मतलब क्या होता है कि जो पूरी तरह से प्रकाश को इस पार से उस पार चल जाए, आसानी से चल जाए, ठीक ना। तो वही होता है पारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जो प्रकाश आसानी से क्या वो जाएगा ही नहीं, प्रकाश एक एक तरफ से दूसरे तरफ ना जाए, उसे बोलते हैं अपारदर्शी। पारभासी में क्या होता है कि प्रकाश का छोटा सा कण इधर से उधर जाता है, ठीक ना, तो उसे पारभासी। देखिए तीनों एग्जांपल यही है, इसका एग्जांपल कांच हो गया, इसका एग्जांपल लकड़ी हो गया, इसका एग्जांपल तेल लगा कागज हो गया। ये एग्जांपल बहुत पूछा है, ठीक ना, इसको भी इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप लोग, एग्जाम में आता है। अब वही चीज देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। वो था समझाने वाला, यहाँ पे पूरा डिफाइन करके लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको कॉपी पे ये सारा चीजें उतारेंगे, ठीक ना। देखिए क्या है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी वस्तुएं क्या है। तो पर यहाँ पे क्या है कि वस्तुओं को प्रकाश से गुजरने की क्षमता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है ना, वही 3 भाग। पारदर्शी में क्या है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है उसके पार की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, वही हो गया पारदर्शी पदार्थ होता है। जिसे साफ कागज, स्वच्छ पानी, हवा, ये सबसे प्रकाश जाती है ना, तो ये सब क्या हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। पारदर्शी मतलब क्या कि आसानी से आर पार देख लेना, बस हो गया। अपारदर्शी मतलब जिस वस्तु से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता है तो उसको बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, दीवार, किताब। देखिए तो अगर आप लोग घर में दीवार रहता है तो क्या उस रूम में देख लेते हैं, नहीं ना, ऐसे दरवाजे से होकर जाना पड़ता है उस रूम में। तो लकड़ी वही दीवार से क्या दिखता है, यार पर नहीं दिखता है, तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। पारभासी मतलब जिसे प्रकाश आंशिक रूप मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से गुजरता है, इसलिए वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देती है। यहाँ पे आंशिक रूप लिखा है ना, वही। जैसे देखिए धुंधला हो गया कांच, तैलीय कागज हो गया, पतला प्लास्टिक हो गया। इस सब का इसका एग्जाम्पल याद रखना है, ये सब पूछता है, ठीक ना। तो समझ आया तीनों, पारदर्शी क्या हो गया, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है। आप लोग को समझ आया होगा, हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग से कि इतना समझाने बाद तो समझ आ ही गया होगा। एग्जाम्पल भी याद रखना है सबका। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। देखिए अगला में प्रकाश का पतन। अब यहाँ से मेन चालू हो रहा है, इसको समझिए, इंपॉर्टेंट। यहाँ से जितना भी अभी पढ़ाएंगे हम सारा इंपॉर्टेंट है, वो सब भी इंपॉर्टेंट था, 1 नंबर में आता है, ऐसा बात नहीं है। प्रकाश क्या है ये सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन यहाँ से मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए क्या लिखा है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। अब ये सब समझाते हैं, थोड़ा अगला स्लाइड पर हम ले जाते हैं। प्रकाश के परिवर्तन समझने से पहले आप लोग को एक चीज समझाते हैं, जैसे कि ये दर्पण देखे ही होंगे, मान लीजिए एक दर्पण है, समतल दर्पण। तो आप लोग कभी ऐसा गौर किए होंगे कि हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है और एक मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो इस आईना, ये आईना है, समतल दर्पण मान सकते हैं इसको, समतल दर्पण है मान लीजिए, समतल दर्पण। वैसे इसको प्रवर्तक सतह बोलते हैं, लेकिन मान सकते हैं कि समतल दर्पण है। प्रवर्तक सतह का मतलब कि इधर से क्या है ना कि प्रकाश टकरा करके, मतलब कोई प्रकाश टकरा इधर होकर जा रही है, तो उसको क्या बोल देंगे, समतल, मतलब वो प्रवर्तक सतह बोलेंगे। तो चलिए हम क्या बता रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे ए वस्तु है, यहाँ पे बी है, आदमी। आदमी भी मान सकते हैं, कोई वस्तु मान सकते हैं, मान लेते हैं आदमी है। तो क्या होता है ना कि ये अगर इसमें देखता है तो इसको ये दिखता है, मतलब कि ये आदमी इस समतल दर्पण में देखता है तो ये आदमी भी उसको दिखाई देता है ना। सेम उसी तरह से बी भी अगर देखेगा इसमें तो इसको ये दिखाई देता है ना। तो देखिए यही चीज यहीं पे छुपा है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। अगर आप लोग को इतना समझ आया तो प्रकाश का परिवर्तन आसानी से समझ आएगा। देखिए होता क्या है कि कोई प्रकाश यहाँ से आया, ए से प्रकाश आया, ठीक, जो भी है प्रवर्तक सतह इसे टकराया और टकरा कर कहाँ गया, ये ऐसे बी के पास गया। इसी कारण ये बस जो है ए जो है ना बी को देख पाता है, या बी जो है ए को देख पाता है। तो अगर कोई बस आप लोग भी अगर आईना में देखें तो अगर कोई दिखाई दे रहा है तो समझिए वहां पर क्या हो रहा है, तो कहेंगे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब इसको डिफिनीशन कैसे हम बनाएंगे, ये तो नॉर्मली ऐसे आसान भाषा में हम समझाएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब देखिए डिफाइन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण, देखिए ये क्या है, प्रकाश किरण है ना। देखिए प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रवर्तक सतह से, ये क्या है, प्रवर्तक सतह से टकराई और दूसरे माध्यम में लौट गई, टकरा करके दूसरे माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की जो घटना होती है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। समझे क्या बताएं हम कि एक माध्यम से आया, टकराया, फिर दूसरे में चला गया, टकरा कर गया, ऐसे नहीं सीधे निकलना नहीं होगा, टकराना चाहिए उसे, कोई सतह से टकराएगा तभी जाएगा आगे।
तो प्रकाश का परिवर्तन देखिए जैसे डिफाइन क्या किया है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक ना, देखिए टकराया सतह से और फिर लौट गया, तो ये लौटने की घटना क्या हो जाएगी, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। अब ये 2 नियम क्या होता है उससे पहले ये सब पूरा इसके बारे में जानिए कि हाँ क्या कैसे कैसे इस पे क्या क्या चीजें होती है। तो हम पहले इसको मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं और फिर एक एक चीज समझाते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसका फिगर बनाने के लिए भी मतलब जब आएगा ना कि प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में बताएं तो हमें फिगर भी बनाना पड़ता है एग्जाम में। देखिए ये एक सतह हुआ, यहाँ से प्रकाश आया टकराया और दूसरे मतलब एक ही सतह मतलब लौट रहा है, एक माध्यम से आया लौट गया, तो ये इधर से आने वाला ये जाने वाला, इसका नाम है। देखिए पहले तो ये हो गया बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, मान लेते हैं ओ, ये क्या हो गया आपतन बिंदु। ये सब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये सब काम आएगा। ये जो सतह है ये वाला, ये इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। ये जो रेखा ये व रेखा ये जो इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक, ये जो टकरा कर इधर गई इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए कैसे याद रखना है, आने वाले को आपतित, जैसे आ से आना, आ से आपतित, फिर टकरा कर उधर जाना मतलब परावर्तित। ठीक, अब इस बीच में एक काल्पनिक लाइन होती है जो दिखता नहीं है। ठीक ना, ये जो लाइन होता है उसको बोलते हैं अभिलंब। सबका डिफिनेशन हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं, अभिलंब हो गया। ये जो काल्पनिक लाइन हो गया वो अभिलंब हो गया। एक देखिए जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में एक एंगल बना रहा है, फिर यहाँ भी एक एंगल बना रहा है। एंगल मतलब क्या होता है, कोण बनाना, जैसे एक देखिए कोण बना रहा है ना। ठीक ना, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आई द्वारा डिनोट करते हैं, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो होता है उसको आर द्वारा, कोण आई कोण आर। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि ये सब थोड़ा सा टफ होता है, समझ नहीं आता है जल्दी जल्दी, तो हम इसलिए धीरे धीरे समझा रहे हैं कि आप लोगों को दोबारा समझने का ये ना पड़े। आगे अगर बताएंगे तो इसको जल्दी जल्दी बना के हम खत्म कर देंगे। इसमें आप लोग को बढ़िया समझाने के लिए सब धीरे धीरे बनाया जा रहा है। ठीक ना, तो आप लोग बढ़िया समझे। ये क्या हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो अब देखिए इसी में वो दोनों नियम इसका छुपा हुआ है। अगर ये आप लोग फिगर समझ गए ये पूरा, तो वो दोनों नियम ऐसे ही याद हो जाएगा। तो दोनों ने देखिए पहला क्या नियम है, पहला कि आपतित किरण आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पे जो अभिलंब होता है ये तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए समतल में हो रहा है कि नहीं, आपतित किरण परावर्तित किरण और ये लंब अभिलंब क्या हुआ, समतल में है। तो पहला नियम ये हो गया, हम पूरा डिफिनीशन लिखा हुआ है, बस हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए दूसरा नियम में क्या होता है कि जो कोण ये आई होता है, कोण आर, ये हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसमें पहला नियम में होता है कि तीनों एक ही बिंदु पर होता है, दूसरा में होता है कि ये दोनों एंगल बराबर होता है। तो मतलब ऐसे बताएंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। मतलब अगर कोण इसका मान 30 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 30 ही होगा। क्वेश्चन आता है कि अगर हम आई का मान क्या रखे हैं, 30 रखे हैं, तो बताइए आर का मान क्या होगा। तो देखिए सोचना है, दूसरा नियम से क्या बताएंगे कि कोण आई का भी मान क्या हो जाएगा, कोण आर का मान भी 30 ही हो जाएगा। ठीक ना, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है, एंगल दे देगा, पूछ देगा कि क्या होता है, तो हमारा नियम ही कहता है कि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इतना समझ गए फिगर में, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, फर्स्ट नियम। सेकंड नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है ये चीजें। देखिए दिया है प्रकाश के परिवर्तन में, ये तो पढ़ लिए। जैसे यहाँ पे दिया है कि प्रकाश का लौट जाना परिवर्तन होता है। देखिए परिवर्तन बताएं कि प्रकाश जो दूसरा साइड में जाता है मतलब क्या होता है, लौट रहा आ रहा है, मतलब आपतित किरण। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया कि दर्पण में चेहरा दिखाई देना। अभी एग्जाम्पल में यही समझाए, पानी में प्रतिबिंब दिखाई देना, आप लोग तो पानी में देखे होंगे ना प्रतिबिंब, शांत पानी में पेड़ का प्रतिबिंब बना। ये सब जो जितना भी चीजें बन रहा है इसका मतलब क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही बनता है। ये सब उदाहरण है, याद रखना है। अब वही नियम क्या होता है, तो नियम 2 होता है। पहला नियम क्या है,
ये हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं। ऑप्शन में रहता है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो क्या होता है 2 होता है। जितना यहाँ से लिखा है ना सारा इंपॉर्टेंट है, ये टोटल ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में होता है, ठीक। दूसरा में आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है, ये चीज दोनों बताए ना, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। तो देखिए क्या है, और हाँ इसका जैसे अभी ये क्या चल रहा है, पार्ट 1 चल रहा है ना, पार्ट 1 इसमें पढ़ा रहे हैं हम। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 तक ही आएगा, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 रहेगा। जैसे इसमें हम लोग क्या पढ़े पूरा कि कौन चीज क्या होता है डिफाइन करके। दूसरा पार्ट जो लाएंगे इसी का फिजिक्स का पार्ट 2, उसमें क्या पढ़ेंगे ना हम लोग कि पूरा दर्पण के बारे में, दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनाता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग चैप्टर हम लोग पढ़े, मतलब अलग क्लास ही करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जल्दी नहीं समझ आता है और एग्जाम में भी आता रहता है। 5 नंबर में भी कभी पूछ देता है, कभी 2 नंबर में भी पूछता है, तो हमें न्यूमेरिकल आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट वाइज करेंगे, ठीक ना। ऐसे ही सारा ऐसे ही करेंगे, 1 2 पार्ट ला ला कर सारा फिजिक्स का। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अभी उसी का डिफिनीशन है, अब सब तो बता ही दिए हैं, बताने का कोई मतलब नहीं है, अब हम बता देते हैं पढ़ा करके। फिगर आप लोग देख ही लिए होंगे कि कौन क्या था। जैसे आपतित किरण था, एक बार और बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बनाते हैं, आपतित किरण कौन था, यही था ना आपतित किरण, ये आने वाला, ये जाने वाला प्रवर्तित, और ये था बीच में अभिलंब, ये था आई और ये था आर। तब देखिए ये क्या था कि जब सतह से टकरा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, दर्पण या सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए पड़ रहा, आपतित किरण हो गया। आपतन बिंदु जिस पर ये पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण की सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होता है कि ये जब टकरा करके दूसरे माध्यम में जब जाता है, वापस लौटता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो कौन सा किरण होता है, तो परावर्तित किरण। सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। अभिलंब, अभिलंब क्या बताएं कि ये क्या होता है, काल्पनिक एक लाइन होता है जो कि किसको मेथी करता है, ये प्रवर्तक सतह पर खींचा जाता है। देखिए आपतन बिंदु पर दर्पण की सतह पर खींची गई काल्पनिक लंब रेखा को अभिलंब कहते हैं। ये सब तो पता ही है ना, ये सब आसान होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार डिफिनेशन या भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में है कि आपतन कोण, आपतन कोण क्या बताए, जैसे कि ये था, ये ये ना आपतन कोण है, ये आई और ये आर। आपतन कोण क्या है, तो ये क्या है, आपतित किरण है और ये है अभिलंब, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, आपतित आपतन कोण हो जाएगा। मतलब कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना है इसका कैसे इसको दर्शाते हैं। और आर क्या हो जाएगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर कहते हैं, मतलब परिवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, इसे आर द्वारा दर्शाते हैं। ये सब बहुत आसान है, समझाइए, इस फिगर में ही सब कुछ है। अगर ये जो फिगर समझ गया उसको ये सब सारा डिफिनेशन ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। देखिए अब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं। और प्रतिबिंब क्या होता है, इसके कितने प्रकार होता है, ये सब पूछते रहता है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब मतलब क्या, इमेज जो हम लोग आईना में देखते हैं या फोटो खींचते हैं, वो सब क्या है, प्रतिबिंब है ना हमारा। ऐसा थोड़ा कि प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, जो हमें वस्तु कहीं देख रहे हैं। अगर मान लीजिए परावर्तक सतह है, इसमें हम कोई प्रतिबिंब देख के यहाँ पे बन रहा प्रतिबिंब बना, तो उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। तो ये क्या होता है, तो क्या होता है ना कि जब कोई वस्तु से प्रकाश आता है, आने के बाद क्या होता है, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु, मतलब दर्पण से टकराया फिर परिवर्तन के बाद जिस बिंदु को मिल रहा, तो मिल रहा या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ा सा इसको डिफिनेशन हम लोग को याद रखना पड़ता है। तो प्रतिबिंब तो सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन डिफिनेशन थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे देखिए क्या है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तित होकर जब किसी स्थान पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस वस्तु को का बना प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब कि वस्तु वही प्रतिबिंब होता है। देखिए अब सरल शब्दों में क्या है कि दर्पण या लेंस है, लेंस वाला भी हमें पढ़ना है, तो दर्पण या लेंस दोनों यहीं पे देख लेते हैं। दर्पण या लेंस में दिखाई देने वाली वस्तु का रूप प्रतिबिंब होता है, समझ गए ना। जो भी वस्तु हम लोग दर्पण में देखते हैं, यहाँ दर्पण मतलब वही जो आईना होता है उसमें देखते हैं, तो उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वही होता है हमारा। लेकिन उसको डिफिनीशन यहाँ पे करके दिया है। चलिए तो इसका, हाँ इसका क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लगा दीजिएगा, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब।
अब ये वास्तविक काल्पनिक क्या होता है? देखिए, अगर हिंदी में देखा जाए, इंग्लिश में, तो इसका रियल होता है और ये होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब होता है कि हमको दिख रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि अरे क्या है। काल्पनिक वास्तविक सब देखता है, आईना में हम लोग जो भी देखते हैं वो सब कैसा बनता है? वास्तविक होता है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी होता है कि हम इमेजिन कर रहे हैं। और ये हमेशा देखिए, जो वास्तविक होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक जो होता है हमेशा सीधा बनता है। और हाँ, इसमें देखिए 2 चीज़ था ना हमला प्रतिबिंब में, कि एक मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अगर वो मिलती है तो वास्तविक बनाती है, अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक बनाती है। जो सिनेमा घर होता है, सिनेमा का मतलब कि सिनेमा हॉल में, उसमें कौन-सा प्रतिबिंब बनता है? तो यही वास्तविक बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्वेश्चन आता है कि किसको हम ना पर्दे पे प्राप्त करते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब को, काल्पनिक को? तो हम क्या बताएँगे? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त करते हैं। पर्दे पे प्राप्त करने का मतलब उसको वो दिखाने के लिए, सिनेमा घर में पर्दा ही होता है ना, तो उसको दिखाता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब ही उसपे बनता है। और वो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि काल्पनिक को पर्दे प्राप्त करते हैं या वास्तविक को? तो क्या बताएँगे? वास्तविक को। चलिए, वास्तविक का यहाँ पे डेफिनिशन होगा। प्रतिबिंब के प्रकार बताइए, तो देखिए 2 होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। आभासी का ये काल्पनिक है, दोनों एक ही होता है। इमेजिनरी का या वर्चुअल का है एक ही के, इसी को आभासी है ना, तो काल्पनिक भी बोलते हैं, काल्पनिक। देखिए, वस्तु क्या है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है, वही था ना, वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक। अब इसमें देखिए किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती प्रतीत होती है, ठीक? तो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन मतलब वही पर्दा, यहाँ पर लिख सकते हैं पर्दा, पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। और उल्टा होता है सिनेमा, देखिए देखिए सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर में, ये तो इम्पोर्टेंट है एकदम, मान के चलिए एग्जाम में आता है 1 नंबर में, कि सिनेमा घरों में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो क्या बताएंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी मतलब काल्पनिक क्या? स्क्रीन पर तो पहले प्राप्त नहीं कर सकते, ये हमेशा सीधा बनता है। जैसे दर्पण में चेहरा, दर्पण में जो चेहरा होता है कैसा होता है? समतल दर्पण में, हम लोग समतल दर्पण में देखते हैं ना। दर्पण में अगर बोला जाए तो उत्तल, अवतल, अगर समतल, तीनों में अलग अलग बनता है, ठीक है ना। किसी में काल्पनिक भी बनता है, किसी में वास्तविक भी बनता है। तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, मतलब कि अगला पार्ट में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है। पार्ट अगला होगा, जैसे ये पार्ट 1 है तो अगला हम पार्ट लाएंगे तो वही सब पढ़ेंगे, उसमें पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी जानिए कि दर्पण में चेहरा जो होता है कैसा बनता है। समतल दर्पण अगर कहेगा तो आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। तो इतना तक ही था। पहले आप लोग ये पूरा क्या करेंगे ना, पढ़ लेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है, किरण क्या होता है, फिर पारदर्शी, अपारदर्शी, परभासी क्या होता है, ये सब आप लोग देख लेंगे कि क्या होता है। पूरा डिफिनीशन के साथ इसमें है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में, वहीं पर हम अभी डाल देंगे और वहीं से जा करके इसका पूरा डाउनलोड करके पीडीएफ, और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार विश्वास करके आप लोग पढ़िए और फिर देखिएगा कि आप लोग का क्या रिजल्ट होता है। 3 महीना में आप लोग को पता, जैसे 3 महीना होता है ना एग्जाम, उसी में आप लोग को पता चल जाएगा कि इस क्लास से आप लोग को चैप्टर मतलब कि क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो अपना विश्वास को बनाए रखिए और रेगुलर क्लास करने के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जो कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बना रहेगा। और ऐसे ही चलते मिलते हैं अगले में। और अगला कौन सा होगा? पहले मैथ का, रोज 2 वीडियो आएगा, एक मैथ का रहेगा और एक साइंस का रहेगा। और ऐसे करके हम लोग खत्म करेंगे पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, और मैथ में मिलते हैं उसमें, ठीक है।